नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। भारत और कनाडा के बीच चल रहे टॉक्सी वार के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वह लगातार कई महत्वपूर्ण मंचों से कनाडा को बखूबी जवाब दे रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका के आरोप पर वह कनाडा की कलई खोलने में लगे हुए हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में एक बार फिर कनाडा को जवाब देते हुए कहा कि वह पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाते हैं। उनके आरोप निराधार हैं। हमने कनाडा से सबूतों की मांग की है। हमें उनके सबूतों का इंतजार है। अगर कनाडा कुछ सबूत देता है तो हम उस पर गौर करेंगे। जयशंकर ने कहा कि कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जहां भारत में संगठित अपराध में शामिल लोग कनाडा का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही मानव तस्करी, अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद का एक कॉकटेल कनाडा में चरम पर है। यह एक तरह से इन मुद्दों और लोगों का टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन गया है जिन्हें कनाडा में पूरा स्पेस मिल रहा है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा के आरोप निराधार हैं। कनाडा सियासी मजबूरी में आतंकियों को अपने यहाँ शरण दे रहा है। हमें लगता है कि कनाडा में आतंकियों और हिंसा की वकालत करने वालों के माकूल माहौल है। उन्हें कनाडा की राजनीति की वजह से खुला माहौल मिलता है, जहां भारत में संगठित अपराध लोगों की तस्करी, अलगाववाद और हिंसा के साथ मिश्रित है। उन्होंने कहा कि आज मैं उस स्थिति में हूं जहां मेरे राजनयिक दूतावास जाते हुए असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें सार्वजनिक तौर पर धमकाया जाता है। इस वजह से मुझे कनाडा में वीजा प्रक्रिया को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि गुरुवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात हुई थी। इस दौरान खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोगों के बीच बातचीत हुई थी। अमेरिका ने इस पूरे मुद्दे पर अपने रुख को हमसे साझा किया था। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच बेहतर तरीके से इस पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र पर भी कड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र में सबसे अधिक आबादी वाला देश सुरक्षा परिषद में नहीं है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सुरक्षा परिषद में नहीं है। 50 से अधिक देशों वाला महाद्वीप भी सुरक्षा परिषद में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में यकीनन विश्वसनीयता की कमी है। आपको बता दें कि भारत हमेशा संयुक्त परिषद में सदस्यता की मांग लगातार उठा रहा है। G20 के समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा उठाया था कि भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाए, और एक बार फिर एस जयशंकर ने अमेरिका में यह मुद्दा उठाया है। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।